नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने घर घर लगाए झंडे। 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी एवं कार्यशाला में कलाकारों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। भिवानी में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, पानी निकासी के दिए सख्त निर्देश। निर्माणाधीन सड़क के लेवल को लेकर बढ़ा विवाद, कार्यकारी अभियंता को सौंपा ज्ञापन। चौधरी देवीलाल किसानों व मजदूरों के लिए थे मसीहा, कहा डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने। डॉक्टर समीक्षा रेड्डी को न्याय दिलवाने की मांग, पशु चिकित्सकों ने काली पट्टी बांध जताया रोष। विभिन्न मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का रोष प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। भाजपा का 47वां स्थापना दिवस सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सर्राफ, कपूर सिंह वाल्मीकि व जिला प्रधान वीरेंद्र कौशिक ने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर मनाया। सांसद ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी नीतियों का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार की बेहतर विदेश नीति के चलते तेल व गैस से भरे जहाज युद्धग्रस्त क्षेत्रों से सुरक्षित भारत पहुंच रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शीघ्र ही महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर पार्टी का ध्वजारोहण तथा पार्टी की उपलब्धियों को याद किया। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास कर रहा है। वहीं पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि भाजपा का स्थापना दिवस देश भर में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भिवानी जिला में प्रत्येक बूथ पर स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसके तहत कार्यकर्ता ने घर घर जाकर भाजपा के झंडे लगाए तथा उन्हें भाजपा की नीतियों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। यह दिन केवल एक राजनीतिक पार्टी के जन्म का प्रतीक नहीं, बल्कि यह दिन उन विचारों और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो पार्टी ने अपने आरंभ से ही देश को समर्पित किए हैं। विधायक घनश्याम सर्राफ व विधायक कपूर वाल्मीकि ने कहा कि भाजपा की सोच और समर्पण ने भारत को नई दिशा देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर आज भिवानी जिला कार्यालय में सभी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए और इसके अलावा भी हमारे पार्टी के 941 संगठन के नाते बूथ हैं और उन सब बूथों पर आज कार्यक्रम होने लग रहे हैं और उनमें मुख्य रूप से झंडा अपने घर पर लगाने का और साथ में बूथ पर 20, 30, 50 जो नए लोग हैं उनको जोड़कर उनके घर पे झंडा लगाने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है और ये कल तक चलेगा, 7 तारीख तक। उसके बाद में हमारा कार्यक्रम 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 दिन का कार्यक्रम रहेगा, गांव चलो बस्ती चलो अभियान का, जिसके अंदर हमारे सीनियर नेता, विधायक भी, सांसद भी और पार्टी के प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो सब लोग जाकर बड़े बड़े गांव में या कॉलोनी वाइज वो पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं को, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। हमारी पार्टी जिसको आज पूरे 46 साल हो चुके हैं, 47वां स्थापना दिवस है और इतने सालों में ही जिस प्रकार तेजी से बढ़ी है, केवल विचारधारा अंत्योदय जो आखिरी आदमी तक हमने कैसे पहुंच करनी है, उसको कैसे फायदा देना है, गरीब हो, अमीर हो, कर्मचारी हो, किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, सभी को हमने एक साथ आगे बढ़ाना है, देश को विकसित बनाना है। इसीलिए आज हर पार्टी का नेता, वर्कर बीजेपी की तरफ हर रोज बढ़ रहा है। इसी प्रकार प्रदेशों की सरकारों में जहां बीजेपी आ जाती है तो दूसरी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलता। आप देख रहे होंगे निकट भविष्य में जो भी चुनाव हैं, उन चुनाव में भी देख लेना आप, बीजेपी के कार्यक्रम को देखते हुए
कि देश सही हाथों में सुरक्षित है। प्रदेश का विकास करना है तो केवल बीजेपी की नीतियों पर चल के ही कर सकते हो। ये भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी विशाल जो रणनीति थी वो आम जन तक पहुंचा करके एक पूरे विश्व में एक जागृति का जो लाने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन ने और उनकी मेहनत ने किया है। आज जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, जो पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में तो देश में मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। हमारे बहुत ही पुराने साथी आज आए हुए थे। मेरी तो चलो उम्र छोटी है, मैंने जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे उन्होंने अपनी बातें बताई, तो उस समय का आज का दौर देखने के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी जो शुरुआत की सोच थी, एक मैसेज था अंत्योदय का नारा, गरीब से गरीब व्यक्ति का, किसान का, मजदूर का, कमेरे वर्ग का विकास करना है। वो ही सोच आज 2024-25 में भी आज लागू करके ये दिखा दिया कि जो वादा किया था, जो बात वो आज से 40 साल 47 साल पहले जो बातें की थी आज भी वही बातें। कोई किसी चीज़ का लोभ प्रलोभन नहीं, एक राजनीति के मायने बदलने का काम जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक सोच को बदला है तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। जो ये काम दादा लाई होती थी, खुद की, भाई की, बेटे की, भतीजे की, भतीजावाद, चाचावाद, ये सब सारी सीमाओं को अगर उल्लंघा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको खत्म करके एक आम जन को नेतृत्व दे करके आम जन की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो मजबूत है, सबसे ज़्यादा विश्व में संगठन मजबूत खड़ा किया है, उसके लिए आज सभी को बधाई देता हूं। पंडित सीताराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन परिसर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता एवं राज्य स्तरीय कला कार्यशाला 2026 का शुभारंभ पूर्व सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किया। शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं में कला के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। हरियाणा कला एवं संस्कृति विभाग चंडीगढ़, CBLU भिवानी के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं संयोजन कला जीवन समिति की संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉक्टर स्नेहलता ने की। कार्यक्रम में CBLU की रजिस्ट्रार प्रोफेसर भावना शर्मा, डीन स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर प्रोफेसर सुरेश मलिक बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। सत्र के पहले दिन प्रतिभागियों को पेंटिंग एवं पोस्टर मेकिंग कला की अनेक विधाओं में प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए विद्यार्थी एवं कलाकारों ने भाग लेकर अपनी रचनात्मकता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 3 दिवसीय राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता एवं राज्य स्तरीय कला कार्यशाला 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन कला जीवन समिति भिवानी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा कला एवं संस्कृति विभाग, चंडीगढ़ चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय एवं PT सीताराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन का विशेष सहयोग प्राप्त है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रामचंद्र जांगड़ा रहे। इस अवसर पर डॉक्टर विश्वजीत गंगास सहित अन्य गणमान्य कलाकार शामिल रहे। देश भर से आए विद्यार्थियों एवं कलाकारों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और अपनी रचनात्मकता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि रामचंद्र जांगड़ा ने कला जीवन समिति के इस प्रयास की सराहना करते हुए समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों एवं कलाकारों को सम्मानित किया गया तथा प्रतिभागियों को प्रेरित किया गया कि वे कला के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ें। इस आयोजन के आगामी दिनों में और भी विविध गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। डॉक्टर स्नेहलता, प्रेसिडेंट एंड फाउंडर कला जीवन समिति भिवानी। पिछले 7 साल से हम नेशनल लेवल पे इस तरह के कार्यक्रम करते आ रहे हैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रांगण में, और इस बार हमें वेन्यू मिला है पंडित सीताराम कॉलेज, वो भी हमें चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के ही थ्रू मिला है। हमारा कोलैबोरेशन है इस इवेंट का हरियाणा आर्ट एंड कल्चर के साथ, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के साथ और पंडित सीताराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन के साथ हम कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। पूरे भारत से कम भी हमारे पास 80-85 कलाकृतियां आई हैं जो कि एग्जीबिशन के लिए, प्रदर्शनी के लिए है, वो बाहर प्रदर्शित हो रखी हैं, आप लोगों ने देखी भी होगी। उसके बाद ये सिर्फ प्रदर्शनी ना हो कि ये कंपटीशन है जिसमें 5 अलग अलग विधाओं को हमने शामिल किया है, जिसमें चित्रकला है, मूर्ति कला है, मिक्स मीडिया है, ड्राइंग है और फोटोग्राफी है।
इनमें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज रखे हैं 8,000, 6,000 और 4,000। हर विधा में 3-3 प्राइज हैं, यानी कि टोटल हमने 15 प्राइज रखे हैं। और जो हमारे आर्टिस्ट आए हैं, 3 दिन की वर्कशॉप है, जैसे आज है पेंटिंग की और पोस्टर की वर्कशॉप चल रही है, कल हमारी कोलाज की और क्ले मॉडलिंग की रहेगी, तीसरे दिन हमारी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की और रंगोली की वर्कशॉप रहेगी। तो इनको सिखाने के लिए जो मास्टर आर्टिस्ट आ रही हैं वो इस लेवल के आर्टिस्ट हैं कि वो यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने फील्ड में वो इतने एक्सपर्ट हैं। एक तो हमारे पास जो कलाकार आए हुए हैं आज, वो 50 देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन कलाकारों के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। तो ब्रीफ में मैं इनके बारे में बताऊं। अच्छा, जो तीसरे दिन हमारे पास कलाकार आएंगे उनमें से 2 कलाकार राष्ट्रपति अवार्डी हैं नेशनल आर्ट गैलरी ऑफ दिल्ली से। गुड आफ्टरनून, शतद्दू शोभन माधुरी मेरा नाम है। मैं शांति निकेतन से पास आउट हूँ, जोगेन चौधरी का स्टूडेंट हूँ और मैं फुल ब्राइट स्कॉलर हूँ। मेरा स्टडी अमेरिका से हुआ है फुल ब्राइट मिलने के बाद। और बहुत बहुत आभारी हूँ कला जीवन समिति का, क्योंकि उनका 6ठी वर्ष का सेलिब्रेशन हो रहा है। मेरा खुशी है कि 6ठी वर्ष तक हम इसी प्रदर्शनी को आगे ले जा रहे हैं। एंड ये जो कला का बात आता है, अभी कला एकदम विलुप्त होते आ रहा है। बच्चे के हाथ में सिर्फ मोबाइल आ गया, सब मोबाइल बेबी बन गया, टैब कल्चर आ गया। तो हम इस समय पे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट कि ये जो बच्चे के अनुप्राणित करना, लेके आना, खींच के लेके आना। आर्ट एक बहुत बड़ा माध्यम है जहाँ पे बच्चे का मन डाइवर्ट हो जाता है, साइकोलॉजिकली डाइवर्शन मिलता है। ये काम नहीं हो रहा है समाज में। ऐसे आई मोर देन 60 कंट्री आई ट्रैवल और काफी कंट्री में देखा है कि एज अ थेरेपी आर्ट इज द बेस्ट वे टू चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये काम आई थिंक इज अ वेरी नोबल वर्क। आई एम ग्लैड टू मैम टू इनवाइट मी इन दिस प्रोग्राम। मेरा जो उपलब्धि है, ये जो कला समन्वय हो रहा है, इसी में काफी लोगों का हेल्प मिलेगा। जो बच्चे को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो इट विल बी बेस्ट वे टू सेलिब्रेशन। लघु सचिवालय के डीआरडीए सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की गई। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह और हिसार के सांसद जयप्रकाश ने भिवानी में चल रही विभिन्न विभागों के द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के आदेश दिए गए। बैठक में सांसद ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करके अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के आदेश दिए। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह व हिसार के सांसद जयप्रकाश ने विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित 45 एजेंडे रखे गए। सांसद धर्मवीर सिंह ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि भिवानी घग्गर ड्रेन और समेंट धनाना ड्रेन की हर संभव क्षमता बढ़ाई जाए और दोनों तरफ मिट्टी डालकर बंद को मजबूत बनाया जाए ताकि पानी के दबाव से टूटने की स्थिति न बने। उन्होंने पंचायती राज विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि जलभराव संभावित गांवों में तालाब ओवरफ्लो ना हो। यदि कहीं ऐसा होता है तो वहां से पानी निकासी के समुचित प्रबंध अभी से सुनिश्चित किए जाए। बवानीखेड़ा से विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने कहा कि बवानीखेड़ा सामान्य अस्पताल का भवन जर्जर हो चुका है। ऐसे में वहां से कुछ अस्पताल का हिस्सा फायर ऑफिस में शिफ्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से उन्होंने बाबा जरनानाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने को कहा। उन्होंने बताया कि गांव जाटू लुहारी से बलियाली मार्ग पर रेलवे लाइन के नीचे जमा होने वाला पानी के समाधान का टेंडर हो चुका है, जिस पर शीघ्र काम शुरू हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों से हमने बातें पूछी, लेकिन कई जगह ऐसा है कि सरकार के वायदे बड़े करती है, बड़े बड़े। अब मैंने तो पता लगा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना बोले वो भी बंद कर दी। एक इनकी थी टोटल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम की, वो स्कीम भी चेंज कर दी। तो ये जो कर नहीं कर दी, उनके बारे में हमने उनसे पूछा कि क्यों नहीं कर दी। जहाँ फंडों की कमी है
कई विभाग ऐसे थे जहाँ फंड की कमी थी, वो फंड मंगवाओ। तो यही है कि हम तो उसको एग्जामिन करते हैं। एमपी का काम है, अधिकारी उसको, ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा भी सर किस तरह की और समस्याएं देखने को मिली? किसानों की बात करें, समस्याएं तो देखो, कुंगड़ की से समस्याएं तो जिस दिन से भी ये सरकार ही समस्याग्रस्त है। क्योंकि अब जैसे हमारे साथी कुंगड़ की बात की, कुंगड़ के अंदर परचेज सेंटर, अब बताओ गेहूं की फसल खेत में पक्के तैयार हो गई, आज तक उसकी परमिशन इन्होंने नहीं दी, इजाजत नहीं दी कि वहां पर गेहूं परचेज किया जाए। जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार के पास ना तो बारदाना है, ना इनके पास गोडाउन है, ओपन प्लिंथ भी बड़ी मुश्किल से किसानों से ले रहे हैं। तो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ये किसान को परेशान कर रहे हैं। कभी पोर्टल की बात, कभी ऑनलाइन की बात। एक नई चीज हो रहा है, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, हमने किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा घोषित किया था, गाड़ी, हमारे कन गाड्डा कहते, तरकन गाड़ी कहते। अब उस पर कह दिया भाई आपने नंबर प्लेट लिख के लानी पड़ेगी। आज का जमाना मशीनरी का जमाना है। अब ट्रैक्टर एक मशीन लग गई आपके कंबाइन, वो तो आधे घंटे में एक ट्राली से ज्यादा भर देती है। तो किसान को चाहिए 6-7 ट्रैक्टर, कहाँ से लाओगा? नंबर पूछेगा, बेहतर ट्रैक्टर ले आएंगे, उससे नंबर प्लेट लिख लाइए। ये क्या तो तरीका है कि जितने भी डिपार्टमेंट है सभी का रिव्यू किया गया, मॉनिटरिंग भी करी। उसके बाद जो पीछे कही थी, जो जिम्मेवारी लगाई थी, उसकी क्या 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 नहीं किया, वो सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि आज भिवानी जिले में जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, लगभग सभी विभागों के बड़ी तत्परता से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है उसका आने वाले समय में लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि अप्रैल का महीना है, नया बजट आना है, और पिछला बजट भी क्या सारा हमने खर्च किया नहीं किया, चाहे वो भारत सरकार के रेलवे का मामला हो, रोड का मामला हो, एनएच का मामला हो, प्रदेश में बिजली का मामला हो, पब्लिक हेल्थ का मामला हो, एजुकेशन का हो, इरिगेशन का हो। कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमने नेक्स्ट सोमवार के लिए डेट रखी है, खासकर ड्रेनेज से संबंधित, क्योंकि बारिश के और हमारे बीच में मात्र 3 महीने का टाइम है कि उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा भी रिव्यू करेंगे उसी सब्जेक्ट को। और उसके बाद हमने शहर की डेवलपमेंट के बारे में भी अलग से मीटिंग ली है। सभी एमसी को भी बुलाया है, चेयरपर्सन को भी बुलाया, और शहर से संबंधित जितने डिपार्टमेंट हैं उनको बुला के उसको भी थोरोली एग्जामिन किया है, ताकि शहर भी हमारा एक सुंदर शहर बन सके। वार्ड नंबर 10 व 11 के बीच बनने वाली सड़क के लेवल को लेकर पैदा हुए विवाद को हल करवाने की मांग को लेकर दोनों वार्ड वासी जिला परिषद के कार्यकारी अभियंता कार्यालय में पहुंचे। कार्यकारी अभियंता जसवंत सिंह ने कार्यालय में पहुंचे नागरिकों को सड़क मामले की जांच करवाने के बाद नियमानुसार लेवल करवाने का आश्वासन दिया। बैंक कॉलोनी में वार्ड संख्या 10 व 11 के बीच सड़क का निर्माण कार्य जिला परिषद द्वारा करवाया जा रहा है। पहले ठेकेदार ने सड़क का लेवल कर दिया था। सड़क बनाने की तैयारी शुरू ही की थी कि एक व्यक्ति ने सड़क का लेवल ऊंचा होने की शिकायत कर दी। उसके बाद जेई ने सड़क का लेवल नीचा करवाना शुरू कर दिया, जिसका अब दूसरा पक्ष के लोगों ने विरोध कर दिया। इसी मामले की शिकायत को लेकर जिला परिषद के कार्यालय पहुंचे और कार्यकारी अभियंता के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। बैंक कॉलोनी निवासी देवेंद्र ने बताया कि पहले इस सड़क का लेवल सही किया गया था, अब इसका लेवल ना जाने की वजह से डाउन करना शुरू कर दिया है। इसके लिए डीसी के पास जाना पड़े या दिल्ली रोड जाम करना पड़े तो वे उससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि सीवर पानी गलियों में जमा है। पहले वादा किया गया था कि सीवर डाला जाएगा, लेकिन सीवर नहीं डाला गया। पहले जो लेवल किया गया था उस लेवल में सड़क का निर्माण करवाया जाए। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि ठेकेदार ने पहले रोड डालकर लेवल किया था। उस जगह पर करीब 2 से 2.5 फुट तक पानी भरता था। ठेकेदार ने हाइट ले ली, किसी व्यक्ति ने शिकायत कर दी, उसके बाद इसका लेवल नीचे किया जा रहा है। मेरा नाम सुमन है और मैं बैंक कॉलोनी की रहने वाली हूँ, लालू की फैक्ट्री मैनगढ़ी। तो कम से कम इसको करीबन 1.5-2 महीना हो गया तोड़े हुए। और जो अपने ये ठेकेदार साहब और जेई साहब इसका लेवल लेके आए हुए थे और करीबन 1 महीने पहले खुदाई की थी और पहले जो लेवल लिया था और रोड घेरे थे, अब उस लेवल पे वो सड़क नहीं बनाई जा रही। बहुत 2 फुट नीचे कर रहे हैं सीवर से नीचे, और बराबर वाले मकान वालों ने सबसे दिक्कत आई हुई है कि ये इतनी नीची सड़क, जो हमारा पहला लेवल था उसी लेवल पे सड़क बनाई जाए ताकि
किसी को भी दिक्कत न होए। आज एक्शन साहब से इसलिए मिले हैं, हमारे कॉलोनी में, हमारे वार्ड में 10 और 11 के दोनों के वार्ड लगता है, उसमें एक मेन रोड है वो बन रहा है। जो ठेकेदार ने पहले रोड डालकर लेवल किया था वो बहुत बढ़िया किया था उसने, क्योंकि उस रोड के ऊपर 20 साल से कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है उस रोड का, और उसके ऊपर 2 से 2.5 फुट तक पानी भरता था। ठेकेदार ने थोड़ी हाइट ले ली थी, तो किसी शख्स ने एक एप्लीकेशन लगा दी और वो जेई साहब के थ्रू अब उस रोड को बिल्कुल नीचा करते जा रहे हैं। और कॉलोनी वासी ये चाहते हैं कि ये रोड ऊंचा बने, क्योंकि मेन रोड हो गया, पानी का भरा रहेगा तो कोई फायदा नहीं इसका। उनके मुताबिक नहीं, वो सिर्फ लेवल के लिए आए हुए थे। उनको हमने आश्वासन दिया आपकी संतुष्टि करके करवाएंगे। मेन तो उसमें पानी निकासी का है, उस एरिया के निकासी के लिए, तो उनको संतुष्टि करवा के उनकी बात को ध्यान में रख करेंगे उस काम को। इस तरह की समस्या है सर वहाँ के लोगों को, क्या उनकी नहीं, वो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भी ऊंची कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत नीची कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लेवल करवा के देख रहे हैं, लेवल सीट तैयार कर रहे हैं और दोनों उनको बुला के वहाँ पे मार्किंग करवा के मौके पे उनको ये बता दिया जाएगा भी इस तरह पे लेवल बनेगा, तो उसके बाद पानी की निकासी होगी। ऐसा नहीं है, अभी उस काम का रोड जो है अभी बननी शुरू ही हुई है। वहाँ को हर गली में हर तरह के आदमी होते हैं, कुछ कहते हैं ऊंची उठा दो, कुछ कहते हैं नीची उठा दो। बाकी हम अपने हिसाब से जो होगा उस हिसाब से देख के करेंगे ताकि पानी की प्रॉपर निकासी हो जाए। इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ताओं ने पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की 25वीं पुण्यतिथि पर हवन यज्ञ करके उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर इनेलो के जिला अध्यक्ष अशोक ढाणीमाऊ ने कहा कि ताऊ देवीलाल ने संसद में हमेशा किसानों, मजदूरों और कमीरे वर्ग की आवाज उठाई। हम सबको उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की 25वीं पुण्यतिथि पर इनेलो पार्लियामेंट बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वासुदेव शर्मा और जिलाध्यक्ष अशोक ढाणीमाऊ ने संयुक्त रूप से कहा कि चौधरी देवीलाल ने राजनीतिक लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि देश के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए राजनीति की। उन्होंने कहा कि आज देश भर में हर वर्ग के लोग चौधरी देवीलाल को राजनेता नहीं बल्कि देश के उत्थान के लिए मसीहा के नाम से जानते हैं। कहा कि उन्होंने हमेशा आमजन के हित की सोच रखते हुए कार्य किया तथा हमेशा लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करते रहे, इसीलिए लोग उन्हें जन नायक ताऊ के रूप में जानते हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है जो उन्हीं की नीतियों पर चलते हुए जनता की भलाई एवं उत्थान की सोच रखते हुए कार्य करता है। कहा कि जिस तरह से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने त्याग का उदाहरण पेश करते हुए राजनीति की थी, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज इनेलो भी त्याग की राजनीति का उदाहरण पेश कर रही है। मैं इंडियन नेशनल लोकदल से भिवानी जिला अध्यक्ष ओबीसी सुनील स्वामी अलवासिया। आज जननायक ताऊ देवीलाल जी की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के अवसर पर हम ताऊ देवीलाल को युगों युगों तक याद करेंगे। जननायक ताऊ देवीलाल ने हरियाणा निर्माण में बहुत योगदान रहा है, खासकर हरियाणा का जो मुख्य निर्माता वो जननायक ताऊ देवीलाल रहा है। ताऊ देवीलाल जी ने किसानों के, कमीरों को, मजदूरों के, व्यापारियों के, सबको हकों की आवाज़ उठाई थी और दिल्ली तक ये दिखाया था कि हरियाणा के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत संघर्षशील है, हरियाणा का किसान बहुत संघर्षशील है। आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं हैं जननायक ताऊ देवीलाल जी की लागू की हुई है, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, निराश्रित पेंशन है, जो एससी की चौपाल है, बीसी की चौपाल है और जो जर्नल को मान सम्मान देना है और 36 बिरादरी को एक विधानसभा में पहुंचाना है, उनको मंत्री बनाना है, उनको एमपी बनाना है, उनको राज्यसभा में पहुंचाना है, ये सब नीतियां जननायक ताऊ देवीलाल जी ने लागू की थी। कर्नाटक के चिड़ियाघर में एक हिप्पो के द्वारा उपचार के दौरान अटैक करने के कारण पशु चिकित्सक डॉक्टर समीक्षा रेड्डी की मौत मामले में न्याय नहीं मिलने पर भिवानी के पशु चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध व्यक्त किया। पशु चिकित्सा संघ के अध्यक्ष सुरेश सांगवान ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा भारतीय पशु चिकित्सक संघ कर्नाटक सरकार से न्याय दिलाने के लिए पीड़िता के साथ है। भारतीय पशु चिकित्सा संघ के आह्वान पर पशु चिकित्सक डॉक्टर समीक्षा रेड्डी को न्याय दिलवाने के लिए सभी पशु चिकित्सकों ने काली पट्टी पहनकर पशुओं का उपचार किया और वेटनरी क्लिनिक में एकत्रित होकर कर्नाटक सरकार से न्याय दिलाने के लिए नारेबाजी की। भारतीय पशु चिकित्सा संघ के उप प्रधान डॉक्टर रविंद्र सरहावत ने कहा कि कर्नाटक चिड़ियाघर प्रशासन ने खुद की कमी छिपाने के लिए सारा दोष डॉक्टर रेड्डी पर ही मंड दिया। कार्रवाई करने की बजाय डॉक्टर समीक्षा रेड्डी को ही दोषी ठहराया जा रहा है। डॉक्टर सोनू ने कहा कि वह खुद महिला पशु चिकित्सक होने के नाते डॉक्टर समीक्षा की मौत भली भांति समझ सकती हैं। पशुओं का उपचार करते हुए महिलाओं की सुरक्षा पर प्रशासन को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उपचार के दौरान पशु अटैक कर सकता है। चिड़ियाघर में विशेष सुरक्षा का प्रबंध न होना प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है।
उन्हें फील्ड में चिकित्सा करते हुए कई बार चोटिल होना पड़ता है। प्रशासन को चाहिए कि महिला पशु चिकित्सक को न्याय मिले और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। आज हम सभी भिवानी डिस्ट्रिक्ट के जो डॉक्टर्स हैं वो इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि शिमोगा कर्नाटका में हमारी कुलीग डॉक्टर समीक्षा रेड्डी थी, वो जू में पोस्टेड थी, अभी प्रोवेशन पे ही थी वो, उसको प्रोवेशन भी क्लियर नहीं हुआ था। उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने रात को 11:30 बजे हिप्पो के ट्रीटमेंट के लिए भेजा। अकेली डॉक्टर को भेजा, उसके साथ कोई असिस्टेंट नहीं थे और नहीं थे, ना वहाँ कोई सेफ्टी मेजर्स अपनाए गए। उस इलाज के दौरान डॉक्टर समीक्षा पे हिप्पो ने अटैक किया और उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। ब्लैक बेज लगा के जो विरोध प्रदर्शन है, डॉक्टर समीक्षा रेड्डी की जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई शिमोगा जू में, उनको रात को 11:30 बजे बुला लिया गया, जबकि वहाँ कंट्रोल का तो जू के स्टाफ के भी जिम्मेवारी बनती है, तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल नहीं किया हिप्पो को, और वो डॉक्टर समीक्षा के इलाज कर रही थी, उस दौरान उस पर अटैक कर दिया और वहीं पे उनके अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो हमारी कोलीग थी डॉक्टर समीक्षा रेड्डी, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ होगी, क्योंकि जहाँ पे रात में उनको बुलाया गया था ट्रीटमेंट के लिए, वह रिस्ट्रेनिंग के प्रॉपर कोई मैनेजमेंट नहीं था। बाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन ने है उन्हीं के ऊपर आरोप लगाए हैं। हम भी चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले और आगे ऐसी कोई घटना नहीं हो, इसलिए प्रॉपर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाए, जैसे कि आगे आने वाली चीज में ऐसे हमारे कुलीग कोई भी वेटनरियन ऐसे कहीं भी पोस्टेड हो तो उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। 30,000 रुपए मासिक वेतन पक्का करने व रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष तक किए जाने इत्यादि की मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने लघु सचिवालय में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आशा वर्कर की जिला उप प्रधान दर्शना ने बताया कि सरकार के द्वारा आशा वर्कर्स के साथ किया गया समझौता आज तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने मांगे नहीं मानने पर बड़ा आंदोलन करने की सरकार को चेतावनी दी। आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा के आह्वान पर भिवानी की आशा कर्मियों ने उपायुक्त कार्यालय प्रदर्शन करके अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व मिशन निदेशक के नाम ज्ञापन भेजा। रोष प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू व यूनियन नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के झूठे नारे दे रही है। आशा वर्कर्स को लगाते समय जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए लगाया गया था, मगर अब आशा वर्कर्स पर लगातार काम का दबाव बढ़ाया जा रहा है। इसके बावजूद भी मामूली वेतन व इंसेंटिव में गुजारा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आशा वर्कर्स को ना कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है और ना ही मजदूर मानकर न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। आशा कर्मियों पर ऑनलाइन काम का दबाव बढ़ाया जा रहा है। 2023 में हड़ताल के दौरान का काटा गया इंसेंटिव समझौते के बावजूद जारी नहीं किया जा रहा। 2025 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1500 रुपए मानदेय आज तक लागू नहीं किया गया। आशा नेताओं ने सरकार को चेताते हुए कहा कि जल्द मांगों को लागू नहीं किया गया तो प्रदेश की 20,000 आशा वर्कर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर होंगी। हमारी मांगे तो पिछली हैं जी। 2025 में सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था कि केंद्र की सरकार ने 1500 रुपए लागू किए थे, वो 1500 रुपए आज तक हमें नहीं मिले हैं। 73 दिन की हड़ताल में जो हमारा कटा हुआ इंसेंटिव था वो आज तक हमें नहीं दिया गया। ऑनलाइन काम का सरकार आशाओं के ऊपर दबाव बनाई जा रही है। जब तक सरकार हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं देती तब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती तब तक हमारा न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए लागू किया जाए। एक तरफ तो ये सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ सरकार हर तीसरे दिन आशाओं के साथ हर एक डिपार्टमेंट में आशाओं के साथ भी और हर एक डिपार्टमेंट में बड़ा ही दुरा व्यवहार कर रही है। आज राज्य कार्यकारिणी निर्णय अनुसार पूरे हरियाणा के अंदर आशा वर्कर एसोसिएशन अपना ज्ञापन दे रही है। एक डायरेक्टर के नाम दे रही है, एक मुख्यमंत्री हरियाणा जी के नाम दे रही है, और दोनों मांग पत्र हम दे करके हरियाणा सरकार से और डिपार्टमेंटल के जो मुखिया हैं डायरेक्टर साहब से, दोनों से हम ये अनुरोध करते हैं जो आशा वर्कर से 2018 में और 25 में जो समझौता किया था उसको लागू किया जाए और इनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने घर घर लगाए झंडे। 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी एवं कार्यशाला में कलाकारों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। भिवानी में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, पानी निकासी के दिए सख्त निर्देश।
निर्माणाधीन सड़क के लेवल को लेकर बढ़ा विवाद, कार्यकारी अभियंता को सौंपा ज्ञापन। चौधरी देवीलाल किसानों व मजदूरों के लिए थे मसीहा, कहा डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने। डॉक्टर समीक्षा रेड्डी को न्याय दिलवाने की मांग, पशु चिकित्सकों ने काली पट्टी बांध जताया रोष। विभिन्न मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का रोष प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।